योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। दोस्तों, आपने अपने तालाबों के किनारे, नाले या कूचों, पोखरों, झीलों में एक घास देखी होगी जिसको हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। गांव के लोग इसको खरपतवार समझ के फेंक देते हैं। वो इसका फ़ायदे या इसके औषधीय गुण से अवगत नहीं होते और इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको आज इस जलकुंभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जलकुंभी का हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और इसके कौन कौन से औषधीय गुण और इसमें कौन से विटामिन्स या मिनरल्स पाए जाते हैं। ये जलकुंभी हमारे स्वास्थ्य को नहीं बल्कि खेती किसानी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। तो आप इस हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको लाइक करें। तो ये जलकुंभी एक जलीय पौधा होता है। इसके अधिक सेवन करने से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके इस्तेमाल करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और वज़न कम होता है और यह हमें कैंसर से भी बचाता है। ये रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। तो आप कुछ इसके बारे में जान लें। जलकुंभी एक तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है। ये अमेरिका का मूल निवासी है। जलकुंभी के पत्ते करीब 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये पानी में तैरने वाला पौधा होता है। इसका डंठल अंदर से खुक्कल होता है। इसके पुष्प नीले पुष्प मंजरी में आते हैं। इसके पत्तों की संरचना कुछ पंखों के समान होती है। इसके पत्तों का स्वाद थोड़ा तीखा, चरपरा और कड़वा मिर्चीदार होता है। तो इस जलकुंभी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी 71% पाया जाता है। जलकुंभी को प्राचीन रोमन सैनिकों का मुख्य आहार माना जाता है। जलकुंभी सैंडविच इंग्लैंड में मजदूर वर्ग का एक प्रधान भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें संतरे से ज़्यादा विटामिन सी और दूध से अधिक कैल्शियम और पालक से अधिक लोहा और केले से अधिक फोलेट होता है। जलकुंभी में बहुत सारे प्रोटीन्स और कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य, शरीर और दिमाग के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। आप ऐसी ही जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इस जलकुंभी को कई नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसको कुंभिका, जलकुंभी, वर्णपर्णी, हिंदी में जलकुंभी, कुंभी, कुंभी, गुजराती में जल श्रृंखला, मराठी में प्रशंसनी, तमिल में आगामाताराई, अरबी में फरसुल्ला और अंग्रेजी में ट्रिपल कॉल डकवीट और इसका बॉटिकल नाम पीटियस स्ट्रेओमट है। इस जलकुंभी को हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें से हम थायराइड, ये हमारे गले में होने वाला एक रोग होता है। इसको थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की बीमारियां या डिजीज़ होती हैं। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में इसमें अति थायराइड स्राव होता है, जिसमें चिंता, वजन का घटना, हाथों में झंझनाहट, हृदय की गति का बढ़ना, सूजन, आँखों का फड़कना और सोने में कठिनाइयाँ जैसी समस्याएं होती हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म में इसमें थायराइड की कमी हो जाती है, जिसमें हमारा शरीर का वजन बढ़ जाता है, थकान महसूस होती है, बालों का झड़ना और ठंडे तापमान के लिए कम सहनशीलता, अनियमित मासिक धर्म और पेट में हर वक्त कब्ज का बना रहना आदि समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारियों में आप इस जलकुंभी का प्रयोग कर सकते हैं। जलकुंभी का आप छार बना लें। छार बनाने के लिए मैंने मूली छार, अपमार छार की पहले वीडियो बना रखी है। आप वहां से देख सकते हैं कि छार किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और आइकॉन पे भी डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं।
तो जलकुंभी का क्षार 1 से 2 ग्राम पानी के साथ सेवन करें और उसके साथ आप कचनार गुग्गल और वृद्धि कावटी एक गोली सुबह शाम पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपका थायराइड क्योर हो जाता है। जलकुंभी में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो सभी सोडियम को रिलीज करके धमनियों को पतला करने में मदद करके रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। जब हमारी उम्र 30 से 35 के आसपास हो जाती है तब हमारी बोन्स डेंसिटी कम होने लगती है, तो उसको स्वस्थ या अच्छा करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में इस जलकुंभी का प्रयोग करके हम अपनी बोन्स को अच्छा, मजबूत और सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिन माता बहनों को मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग अधिक होती है तो उसके रोकने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन के पाया जाता है जो ब्लड में थक्का जमाने का काम करता है। तो आप इसके सेवन से अपने ब्लीडिंग को भी रोक सकते हैं। इसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है जो हमारे बालों के लिए और आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये मोतियाबिंद के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके प्रयोग से अल्जाइमर जैसी समस्याएं या उम्र बढ़ने पर या मानसिक मस्तिष्क के ऊतकों की सुरक्षा और मरम्मत करता है। यह स्ट्रोक होने पर रक्तस्राव को कम करने के लिए भी काम करता है। इसमें विटामिन सी अच्छा होने के कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें ठंड में करीब 66% कम करने का जोखिम भी कम करता है। बाल अवस्था में अस्थमा में राहत दिलाने के लिए आप इस जलकुंभी का सेवन खाद्य के रूप में कर सकते हैं। तो इस जलकुंभी का प्रयोग हम खाद्य के रूप में भी कर सकते हैं और जो किसान भाई हैं वो इस जलकुंभी को भस्म बना लें और उस भस्म या राख को खेतों में छिड़कते हैं तो उनकी फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रेट और नाइट्रोजन होने के कारण ये हमारी खेतों के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। तो इस जलकुंभी को हम बेकार ना समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। इस जलकुंभी को हम ज़्यादातर सलाद के रूप में ताज़ा प्रयोग कर सकते हैं या इसे पास्ता या कैसरोला और सॉस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें माइक्रो लेवल पर मिर्ची का स्वाद होता है। जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं तो वो इसको चाय के रूप में भी काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस जलकुंभी के लाभ या फ़ायदे थे, तो इसके साथ ही आप कुछ इसकी सावधानियां बरतें। जो लोग ब्लड पतला करने की गोलियां खाते हैं या दवाइयां लेते हैं वो इस जलकुंभी का कम प्रयोग करें, क्योंकि ये रक्त में थक्के जमाने का काम करता है, इसलिए आप इसका प्रयोग ना करें। अगर आप जड़ी बूटियों की जानकारी नहीं रखते हैं तो आप इसका सेवन करने से पहले किसी विशेष जानकार की देखरेख में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस जलकुंभी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और इसका कोई भी औषधीय फ़ायदा जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार।